लाहौर से देखते हैं बिलाल खान यूसुफजई की ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं खैबर टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर के पास मौजूद हूँ। मौजूदा हुकूमत का दावा है कि सेहत के शोबे में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत सारे फ़ंड भी रिलीज़ किए हैं और बहुत सारे उन्होंने इस शोबे में इस्लाहात का दावा भी किया है। मगर हम लोगों से जानते हैं, यहाँ पर हमने सर्वे किया तो बहुत सारे मसाइल ऐसे सामने आए। एक शहरी इस वक्त हमारे पास मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनको अब तक फिर भी किन मसाइल का सामना है और क्या शिकायत हैं इनको अस्पताल के इंतज़ामिया से या हेल्थ के डिपार्टमेंट से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी बताइएगा, मौजूदा हुकूमत का दावा है कि इन्होंने हेल्थ में बहुत काम किया, आपने मेरी बातें सुनी भी हैं, तो आपको एक शहरी होने के नाते आप क्या शिकायत हैं इस अस्पताल के इंतज़ामिया से या हेल्थ डिपार्टमेंट से और हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका चैलेंज का बहुत मशकूर हूँ भाईजान। हुकूमत का जो दावे हैं, अभी आप रिसेंटली जिधर खड़े हैं ना, ये शेरपो अस्पताल के साथ आप खड़े, ये सबसे पहले दावा करते हैं कि हमने सेहत कार्ड दिया है। सेहत कार्ड वो चीज़ है कि फैसिलिटी के बजाय लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए कि बाहर से लोग आते हैं, उसके सेहत कार्ड पहले बनवाना होता है, फिर इधर जो दवाइयाँ देते हैं, खुदा की कसम मेरे ख्याल में भैंसों की लगाने की भी काबिल नहीं है। इतना सस्ता और इतना ख़राब दवाई देता है इधर कि मेरे ख्याल में ये इंसानों के लिए नहीं है। हाँ, अभी मैं आपको एक बात बता दूँ, अभी रिसेंटली आरएमआई में एक केस हुआ, मैं ख़ुद गया था अभी तकरीबन आधे घंटे पहले, उधर एक इंजेक्शन लगा रहा था वो उधर के डॉक्टर, और मेरे ख्याल में लोकल के बजाय वो इंजेक्शन लगा रहा था कि मार्केट में उसका 180 रुपये प्राइस है, और वो इधर से उससे फ़ीस के आप काट रहा था 2480 रुपये उसका प्राइस था, उस पर डब्बे पर लिखा था, वो काट रहा था। जब मैं उसके पहुंच गया और मैंने वो असली मल्टीनेशनल कंपनी वाला इंजेक्शन मैंने ले गया, तो कह रहा था कि हम तो ये नहीं अफोर्ड कर सकते। ये मौजूदा हुकूमत की बातें हैं और ये उसका काम है। अच्छा, सुनने में ये भी आया, हमने अस्पताल के अंदर अभी सर्वे किया मगर उनको थोड़ी दिक्कत तकलीफ़ हो रही थी हमारे अंदर जाने से, कुछ चीज़ें वो छुपा भी रहे थे। बहुत सारा हमने देखा कि नर्सिस या डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने बाकायदा हमारे पीछे वो लगा दिए थे सिक्योरिटी गार्ड, मगर हमने देखा कि काफ़ी इंतज़ामात ख़राब थे, गन भी पड़ा हुआ था, कुछ ऐसी इस्तेमाल की चीज़ें थी जो गैर इस्तेमाल की चीज़ें थी वो भी जगह जगह रास्तों में पड़ी हुई थी। इसके अलावा लोगों का ये भी कहना था वहाँ पे कि हमें ये महंगी दवाइयाँ लिख के देते हैं, बजाय इसके कि जैसे आपने फरमाया एक दवाई 10 रुपये की अगर मिलती है वो 100 रुपये की रिकमेंड करके देंगे। तो इसके अलावा अस्पताल के इंतज़ामिया का कैसा रवैया है? भाईजान, अस्पताल का डॉक्टर्स का मेरे ख्याल में फ़ैरूनियत है, बिल्कुल फ़ैरूनियत है। अगर तू इधर से बाहर से कोई लिख कर ले जाते हैं उधर, तो डॉक्टर को 10-10 बार ले जाना पड़ता है कि आओ ये इंजेक्शन लगाओ, ये करो, फलाना करो। लेकिन मेरे ख्याल में उसका रवैया वो नहीं है जो उसमें किताबों पर लिखा है, जैसे उसको उस्ताद सिखाता है। नहीं, वो कह रहे हैं कि रूहानी बाप है उस्ताद और डॉक्टर, वो वाला मसला नहीं है आजकल हुए उस हुकूमत का। बस ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, फलाना करेंगे। आप ये, मैं आपके कैमरे के वसातत से मैं आपको ये रोड दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये शेरपो अस्पताल के पीछे स्पिन जुमा से ये रोड आ रहा है, और ये रोड आप पार्किंग देखो, इसका जो पार्किंग है ना, मेरे ख्याल में एम्बुलेंस उधर से जो है ना रश में खड़ा होता है। यानी सबसे पहली बात, आप इंटरनेशनल मीडिया में देखो, एम्बुलेंस के लिए अलग सड़कें होनी चाहिए। ये उधर से देखो, उसने ये इतना बड़ा तावान किया है। ठीक है जी, बहुत सारे मसाइल हैं शहरियों को। हम खुद गए हैं अस्पताल के अंदर, लेकिन इंतज़ामिया के रवैये की वजह से हम फुटेज नहीं ले सकें। ये पीछे मेरे ये खैबर टीचिंग हॉस्पिटल है। सबसे बड़ा इशू यहाँ पे ये है कि हेल्थ का शोबा एक बहुत मुअज़्ज़ज़ शोबा जाना जाता है, और ये लोगों की मदद करता है, लोगों की हेल्प भी करते हैं, खिदमत के जज्बे से करना चाहिए। मगर यहाँ पे डॉक्टरों ने कोहराम मचाया हुआ है, वो अपनी मर्ज़ी से दुकानदारों के साथ मिल के इतनी महंगी मेडिसिन लिख के देते हैं जो लोगों के लिए ख़रीदना महाल होता है।